तो यानी वही होगा जिसकी उम्मीद की जा रही थी। आरएलडी के विधायक भागने को तैयार खड़े हैं क्या? जी हां, आज इस खबर में हम आपको बताएंगे आखिर कैसे शपथ से पहले ही भूचाल मचा है। नमस्कार, स्वागत है आपका हेडलाइंस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान। समाजवादी पार्टी और आरएलडी का गठबंधन हुआ। अखिलेश ने विश्वास किया आरएलडी पर और 33 सीटें दे दी। लेकिन जब चुनाव हुआ, रिजल्ट आया तो महज 8 ही सीटें जीत पाए आरएलडी के कैंडिडेट। यहां तक तो सब सही था, लेकिन मसूद अहमद, पूर्व मंत्री और आरएलडी के कर्ता धर्ता कहे जाने वाले प्रदेश अध्यक्ष ने इस्तीफा देने के बाद जो आरोप लगाए, जो चिट्ठी लिखी, उसने सारा खेल उजागर कर दिया। चर्चाएं तो ऐसी पहले बहुत थी कि आरएलडी पैसे लेकर टिकट दे रही है, लेकिन अगर प्रदेश अध्यक्ष की चिट्ठी लेकर यह बात कहेगा तो आप क्या कहेंगे? और सबसे हैरानी की बात तो यह कि जयंत और अखिलेश चुप्पी साधे बैठे हैं। आखिर उस चिट्ठी में सबसे पहले है क्या, उस पर गौर कीजिए। मसूद अहमद ने कहा, टिकट पैसे लेकर क्यों बेचे गए? गठबंधन की सीटों का ऐलान समय रहते क्यों नहीं किया गया? रालोद, अपना दल, आजाद समाज पार्टी और महान दल को अपमानित क्यों किया गया? जयंत और अखिलेश ने दलितों और मुस्लिमों के मुद्दों पर चुप्पी क्यों साधी? रालोद के सिंबल पर सपा ने 10 नेता चुनाव में क्यों उतारे? यहां तक तो सब सही था, लेकिन सपा के सिंबल पर रालोद नेताओं को क्यों नहीं उतारा गया? रालोद ने ना तो पश्चिम यूपी के बाहर चुनाव लड़ा और ना ही कई पार्टी का झंडा और जयंत की फोटो दिखाई, जबकि आपने कहा था कि 403 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। सपा द्वारा रालोद को अपमानित क्यों किया गया? यानी 2 पन्ने की चिट्ठी में जिस तरीके से मसूद अहमद ने आरोप लगाए हैं, उसके बाद खलबली तो समाजवादी पार्टी और आरएलडी के नेताओं में खूब मची है। लेकिन सवाल यह है कि इतने बड़े लेटर के बाद भी कोई बड़ा नेता बोलने को तैयार नहीं। आपको बता दें, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि पैसे लेकर टिकट बेचे गए 8-8 करोड़ में। यानी जो अखिलेश लगातार ये उम्मीद कर रहे थे कि वो चुनाव को बहुत निष्पक्ष तरीके से लड़ रहे हैं, जो जयंत लगातार आरएलडी आई गाने के सहारे टिके हुए थे, वो आरएलडी सिर्फ 8 सीटों पे क्या इसीलिए टिक गई क्योंकि जिस तरीके से उनके प्रदेश अध्यक्ष आरोप लगा रहे हैं कि पैसे लेकर टिकट बेचे गए। हालांकि इस पूरे मुद्दे पर अखिलेश यादव ने अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी और एमएलसी उम्मीदवारों में 2 टिकट अब भी आरएलडी को दे दिए। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है, जिस तरीके से जयंत चौधरी ने अपनी इकाई के तमाम पदाधिकारियों को तुरंत निष्कासित कर दिया, हटा दिया, उसके बाद यह माना जा रहा है कि जो विधायक हैं, क्या वो अब बीजेपी के संपर्क में आने शुरू हो गए हैं। दरअसल गाहे बगाए लगातार ऐसी खबरें आ रही हैं कि आरएलडी के विधायक बीजेपी के भोज में जाते नजर आ रहे हैं, उनसे मिलते नजर आ रहे हैं, उनके नेताओं से संपर्क करते नजर आ रहे हैं। पिछली बार भी हमने देखा था आरएलडी कई सीटों पर तो लड़ी, लेकिन विधायक जब सिर्फ छपरोली को मिला तो वो भी विधायक छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम चुका था। ऐसे में 5 साल बिना सत्ता के क्या आरएलडी के विधायक टिक पाएंगे या फिर बीजेपी से संपर्क कर सत्ता का स्वाद चखेंगे? ये लगातार खबरें कुछ कहती हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर इस चिट्ठी के वायरल होने के बाद क्या कुछ कहा जा रहा है, एक बार जरा आप उस पर भी गौर कीजिए। अमित चौधरी कहते हैं, यदि ईमानदारी से बिना किसी पूर्वाग्रह से देखें तो हुआ तो ऐसा ही है। टिकट वितरण में देर, टिकट बदलना बड़ी गलती है। जितेंद्र सिंह कहते हैं, अच्छा ये बात है, इसीलिए इतनी मेहनत करने के बाद भी आपके द्वारा निरंतर प्रयास भी आपकी सरकार नहीं बना पाए अखिलेश। प्रेम भारती बोलते हैं, अखिलेश यादव जयंत चौधरी को सम्मान नहीं देते, रालोद से ज्यादा सपा पर आरोप। तो देखा आपने, आखिर जनता जनार्दन भी क्या बात कर रही है। वैसे भी हम भी जनता के बीच लगातार अड़े खड़े रहे। अखिलेश यादव की वो बस भी देखी, उसको चलते भी देखा, और क्या दिखा? वही जो लोग सवाल उठा रहे थे। जयंत चौधरी की तस्वीर कहां थी? चौधरी चरण सिंह की तस्वीर कहां थी? आखिरकार आरएलडी का झंडा कहां था और नलके का निशान कहां था? अब ये सवाल हवा में है और हवा में मुंह बाए खड़े हैं कि आखिरकार ऐसा हुआ तो क्यों? 33 टिकटों में से इतनी लहर के बाद भी आखिरकार आरएलडी सिर्फ सिंगल डिजिट पर ही क्यों सिमट गई? सोचना होगा। आप अपनी राय रखिए, आपको क्या लगता है और क्या वाकई टिकटों में सेटिंग
अदला बदली ये बताती है कि बहुत कुछ हुआ। अपनी राय रखिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और लगातार जुड़ रही है हेडलाइंस इंडिया के साथ। नमस्कार।